हेलो, नमस्ते। मैं लेके आई हूँ सूट की कटिंग। अब देखिए, जो हमने मेजरमेंट लिया था उसके अकॉर्डिंग हमें अपना सूट की कटिंग करनी है। जो मेजरमेंट के साथ हमने कपड़े को फोल्ड करते हुए मैंने इसको लंबाई में 32 लिया हुआ है। और फोल्ड साइज से मैंने फोल्ड की तरफ से मैंने 14 के समथिंग 14 इंची मैंने फोल्ड साइज से कपड़ा लिया है। अब ये हमारा मेजरमेंट है, जिसमें मैंने कल आपको मेजरमेंट लेना बताया था, जिसमें सेल्फ मेजरमेंट था। उसमें मैंने 14 पॉइंट है, उनको मेजर करते हुए लिया हुआ है। अब देखिए, ये मैंने हमें पहले सबसे पहले हमें सीधी लाइनिंग खींच लेनी है। आ, और एक हाफ इंच की सिलाई और मार्किंग और करनी है, जिसमें हमने शोल्डर डाउन करना है। अब हमारा शोल्डर है 14 का हाफ हुआ हमारा 7 पॉइंट। तो 7 पर हमने निशान लगा लिया है। 7 पर हमने टोटल निशान लगाया है। अब हमारा है चेस्ट 36, उस पर 9 पर भी इंच पर निशान लगा लिया है। उसमें हमने हल्का 7.5 कम करते हुए उसको ऊपर निकाल के, जितना हमारा कम हुआ है उसको ऊपर निकालते हुए जितना हमारा आर्मोल है, आर्मोल का हाफ, उस पर हमने निशान लगाकर मार्किंग कर ली है, जिस तरह से आप देख रहे हैं। अब देखिए, अब हमने यहाँ जो ऊपर लिया था वही हमने नीचे लिया है। 7 पर हमने मार्किंग की, और हमने 9 पर मार्किंग की। हाफ इंच हम जो हमारा अपर चेस्ट है उसके लिए रखते हैं। हम प्लेटेड वगैरह डाल सकते हैं इसमें। अब मैंने जो ऊपर वाला मार्किंग है उस पर मैंने सीधा मार्क किया है। आर्मल शेपर से हम शेप बना देंगे। अगर किसी पे आर्मल शेपर ना हो तो आप गोलाई में उसका शेप बना सकते हैं। मैं उसकी भी ट्रिक आपको आगे वाली वीडियो में मैं बता दूंगी। चलिए, अब हमें जो हमारा बेस्ट पॉइंट होता है उसकी मार्किंग करनी है। जो हमारा 10 पॉइंट है, उसको ऊपर से हमारा हाफ इंच स्टिचिंग में जाएगा, तो मैंने 10.5 लिया है। अब ये हमारा वेस्ट लेना है। हमें जो कमर का हिस्सा है वो हमने 14.5 लिया है। अब हमें नीचे जो तीरा का निशान लगाना है, हमारा चौक लगना है, वो मैंने 21 लिया है। अब इनको जितनी भी मैंने मार्किंग की है उनको मैंने स्केल की सहायता से सीधा मैंने मार्क कर लिया है। ये देखिए, आप देख रहे होंगे कि मैंने सीधे सीधे मैंने इनको मार्क किया हुआ है। देखिए, अब हमें पहले मार्क कर लेना है। हमने जो अपना शोल्डर लिया है 9.5, तो 9.5 पर भी हमने जो वेस्ट पॉइंट लिया है उस पर भी हम 9.5 रखेंगे। और जो हमारा कमर का हिस्सा है उस पर हम 9 इंच ही रखेंगे। देखिए, जो हमें सबसे ऊपर, अब हमारा ये हिप एरिया है, तो हम इसमें 1 इंच ही बढ़ाकर रखेंगे। जो हमारा 11 है, 42 का फोर पार्ट हुआ 11 इंची। हमने वो 11 ही रखा है। हमने 1.5 इंच का आपका मार्जिन रखा हुआ है। ये देखिए, इस तरह से हमें जो पॉइंट बनाए हैं उसमें 1.5 इंच का हमने मार्जिन रखा हुआ है। आप इन मार्किंगों पे 1.5 इंच की मार्क कर लिया है। अब स्केल की सहायता से हमें सीधा मार्क करना है, जितना हमने पहले वाला सीधा करना है, और ये हमें थोड़ा तिरछे में करना है। और कि मैं दोनों ही मार्किंग करती हुई जा रही हूँ। अब हमें इसको कमर की साइड से हमें मार्क करना है। इस तरह से हमें आर्मोल शेपर की सहायता से ही हमें इसमें इस तरह से मार्क करना है, वो मैं दिखा रही हूँ। देखिए, ये हमने 11 इंच ही हमारा हिप है। 42, इसको हमने 4 भाग में डिवाइड किया है। 4 भाग में डिवाइड किया 11 को, तो हमारा 11 इंच ही आया।
उस पर हमने मार्क किया हुआ है। अब स्केल की सहायता से हम आ, कमर के हिस्से को इसको मार्क कर लेंगे। अब हम आर्मोल पेपर से पहले इसकी शेप बनाते हुए, देखिए इस तरह से हमें शेप बना लेनी है गोलाई में। अब जो हमारा जो किसी किसी का टमी बाहर निकलता है, उसके लिए जिस तरह से हम मार्क कर रहे हैं, इस तरह से हमें आर्मोल पेपर को रखना है। जिनका टमी बाहर निकला हुआ है, उनके लिए हम इस तरह से मार्क करते हुए हमें आर्मोल पेपर की इस तरह से हम कटिंग मार्किंग करते हुए इसमें इस तरह से ही स्टिचिंग करेंगे, तो हमारा टमी का एरिया बहुत टाइट नहीं दिखेगा। और जब हम चीजों को लेंगे तो वो टमी एरिया भी ठीक रहेगा, सही रहेगा। ये टमी जो जिनके हैवी टमी होते हैं उनके लिए हम इस तरह से मार्किंग करते हैं। अब देखिए जो हमारा नीचे हमने ऊपर 11 लिया है, तो हम नीचे भी अपना पार्ट का 11 इंच ही लेंगे। और जितना हमने मार्जिन रखा है 1.5 इंची, इतना हम मार्जिन लेते हुए इसकी कटिंग कर लेंगे, इसकी मार्किंग कर लेंगे पहले। ये फोल्ड साइड से मैंने मार्किंग की है, तो मैंने पहले बताया हुआ है। अब 1/2 इंची हम जो कॉर्नर निकलता है वो हमारा कभी कभी अच्छा नहीं दिखता, तो हमें इस तरह से, ये हमारा आर्मोल पेपर है जिसको हम बहुत ही अच्छी तरह से यूज करते हैं और सभी के लिए बहुत यूजफुल है। अगर ना मिले तो आप गोलाई गोलाई से भी आप कर सकते हैं। किसी को प्रॉब्लम हो तो वो मैसेज करके मुझे पूछ सकता है। देखिए अब इसको हम कट कर लेंगे और हम पहले इसकी कटिंग करेंगे। सॉरी, अभी हमने पूरा हम ये हमारा बैक क्रॉस था जो हमें 13.5 था, तो अब ये हमारा 14 है। 14 में हाफ 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 इंची इधर उधर चला जाएगा, तो हमारा हाफ 13.5 आराम से हमारा आ जाएगा। और आगे जो हमें शोल्डर रखना है, उसको हमने शोल्डर डाउन किया हुआ है, इस तरह से देख रहे हैं। अब हम गले की मार्किंग करेंगे। मुझे गला छोटा चाहिए 6 इंची का, तो मैंने 6 इंची पे निशान लगाए हैं। जितना हमने ऊपर लिया है 13.5, उतना ही हम नीचे लेंगे। और मैंने गोल गला बनाया हुआ है, ये देखिए आर्मल शेपर इस तरह से। इस तरह से ही हमने ये गोलाई में कट करना है। अब हम पूरा अपना कट कर लेंगे। हमें 2 पीस इसके 2 पीस कट करने हैं। हमें ये 1 पीस कट हुआ है। ये मैं दूसरा पीस इसके ऊपर ही सेम हमें कट कर लेना है। मैं दोनों पीस एक साथ ही कट करने हैं। देखिए जो निशान लगे हैं हमारी एक तरफ लगे हैं, इनको एक साथ रखते हुए हमें इसमें नोचेस लगा लेने हैं, जिससे हमारे ये पार्ट चारों पार्टों में हमारे नोचेस लग जाएं। देखिए इस तरह से हमें नोचेस लगा लेने हैं, जिससे हमारा कोई भी पार्ट छोटा बड़ा नहीं होगा। जहाँ पे हमें फोल्ड करना है वहां पे भी हमने नोचेस लगाए हुए हैं। ये हमारा मेन फैब्रिक है। इसके ऊपर हमें अपना सूट का कपड़ा रखना है और इसको हमें खोल कर पूरा बिछाकर हमें पूरा इस तरह से कट करना चाहें तो इस तरह से कर सकते हैं। और इसको खोल कर पूरा कट करना चाहें इस तरह से बिछा कर भी आप कट कर सकते हैं। अगर मेरा वीडियो समझ में आए तो प्लीज आप सूट जरूर बनाओ। थैंक यू।